यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ या मनुष्य के रूप में वो किस रीति से प्रकट हुए। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 to 23, बाइबल बताती है अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। यह भविष्यवाणी हुई थी कि उद्धारकर्ता एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा, प्रकट होगा मानव रूप में, और वो यीशु मसीह था, जो उस जमाने में जो मरियम नाम की धर्मी स्त्री थी उसके द्वारा पैदा हुआ। बाइबल यह साफ साफ बताती है इस कुंवारी स्त्री की मंगनी, एंगेजमेंट यूसुफ नामक व्यक्ति से तय हो गई थी। इन्हें शादी करना था, मगर मरियम और यूसुफ के इकट्ठा होने से पहले, विवाह होने से पहले यूसुफ ने यह जाना, उसे यह मालूम हुआ कि मरियम पहले से गर्भवती है। वो भी एक धर्मी व्यक्ति था, वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, मगर चुपके से उसने उसे त्याग देना की मंशा की। जब वो इन बातों की सोच ही में था तब परमेश्वर ने उससे बातें की स्वप्न के द्वारा कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो प्रतिज्ञा किया हुआ है, वो भविष्यवाणी का वचन है, उसे अपनी पत्नी बनाने से मत रोक। उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म को ठट्टा मानते हैं। वो कहते हैं कुंवारी से कोई कैसे जन्म ले सकता है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, बाइबल कहती है परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यिर्मयाह 32 अध्याय 27 पद में, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। देखें, उसने पृथ्वी के प्रथम मनुष्य को कैसे बनाया, किसी स्त्री और पुरुष के द्वारा नहीं, उसे किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ी, मगर बाइबल बताती है उसने पृथ्वी के प्रथम मनुष्य को भूमि के मिट्टी से बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय 4 से 5 और 7 पद में ऐसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, यहां मनुष्य बना ही नहीं था। 7 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इंसान से इंसान को नहीं बनाया, भूमि की मिट्टी से उसने पहला मनुष्य रच दिया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह कहना मूर्खता होगी कि कोई कुंवारी से कैसे जन्म ले सकता है। God can do all things. All things are possible with God and through God. यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन को पाए। संसार में यीशु मसीह को भेजने का एक तात्पर्य था, एक मकसद था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजेगा और वो संसार के तमाम लोगों के लिए जो पाप से पीड़ित हैं, क्रूस पर अपनी जान देगा, उनके पापों के निमित्त पछताएगा, अपना खून बहाएगा, और इस एक यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा, अपने पुत्र यीशु के खून से उसको धो के शुद्ध करेगा और उनको अनंत जीवन देगा। इब्रानियों 9:22 में ऐसा लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। मनुष्य ने पाप किया और मनुष्य बलिदान हुआ। यीशु मसीह के खून के द्वारा मैं और आप बचाए गए।